तो आगे स्टार्ट करें एवरीवन। सो बेटा अभी तक हमने ऑलमोस्ट इंट्रो पार्ट ओवर कर लिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच गए हैं। जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं वो है काउंटर एंट्री। अभी हमारी स्लॉट नंबर 1.3 में ये बात चल रही थी काउंटर एंट्री क्या है। ये आज का लेक्चर नंबर स्लॉट 1.4 है। ऐसे ही रिकॉर्ड होंगे और आपके मोबाइल ऐप पे अपलोड होंगे इन ए न्यू फोल्डर चैप्टर कैश बुक। तो जब पैसा आता है या पैसा जाता है ये तो हमने बात कर ली, लेकिन अब वो पैसा कहाँ जा रहा है। अगर वो बैंक में जा रहा है तो बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों हो गया इंपॉर्टेंट? क्योंकि बैंक का कॉलम आपकी कैश बुक में ही बन रहा है। काउंटर एंट्री का मीनिंग तो समझ लिया बेटा हमने कि हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, जिसको बेटा लीव करना हो लीव कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी और बहुत इजी लेक्चर है, आपको रिकॉर्डिंग से भी उतने समझ आएगा। अब आप ये देखो कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो उसके एक एस्पेक्ट में अगर फर्नीचर है, सेल है, परचेज है, क्या आपको उनके कॉलम्स कैश बुक में मिलते हैं? बोलो एवरीवन। बोलो, क्या आपको कैश बुक के अंदर फर्नीचर का कॉलम मिल रहा है? नो सर। सेल का, परचेज का, रेंट का? नो सर। इसका मतलब इससे पहले की जो 4 ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए हैं वो एक तरफ ही रिकॉर्ड सकती थी, क्योंकि उनमें या तो कैश आ रहा है, 2 बार कैश आया है आपके सामने 5,40,000 और 3 बार कैश किया है। तो हमने कैश को तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हम फर्नीचर को या रेंट को या परचेज को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वो सीधा लेजर में रिकॉर्ड होंगे। लेकिन अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए बैंक और कैश बेटा, बैंक और कैश दोनों ही आपके सामने हैं। एक कैश बुक के लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड होगा और दूसरा कैश बुक के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। तो बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। आराम से बैंक डेबिट साइड और कैश क्रेडिट साइड, इसीलिए इसको बोलते हैं आमने सामने की गेम। बैंक डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा और कैश क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बैंक और कैश दोनों के कॉलम्स बेटा हमारी कैश बुक में बन रहे हैं। तो मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, जब पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है तो कैश आता है जाता है? जल्दी बताओ, कैश आ रहा है कि कैश आ रहा है? बैंक में डिपॉजिट होगा तो जाएगा। जा रहा है सर बैंक में। बैंक में जा रहा है सर। ना, बैंक में जा रहा है पैसा। हाँ, कैश बैंक में जा रहा है तो कैश तो क्रेडिट होगा 25,000 से। 25,000 बोला था अमाउंट मैंने। कैश तो 25,000 से जा रहा है तो वो 25,000 से रिकॉर्ड होगा। हो गया रिकॉर्ड। अपनी किस तरफ रिकॉर्ड होगा? रिसीट साइड के पेमेंट साइड? पेमेंट साइड सर। पेमेंट साइड। पेमेंट साइड। तो हम कैश के पेमेंट साइड पर उसको रिकॉर्ड करेंगे और क्या लिखेंगे बेटा? रीजन क्या है बेटा? हम पैसा देकर क्या कुछ खरीद रहे हैं? कोई बैंक, कोई फर्नीचर, रेंट, गुड्स नहीं। हम वो पैसा कहाँ डाल रहे हैं? करंट अकाउंट। बैंक अकाउंट में बेटा। करंट अकाउंट तो उसकी टाइप है ना, हम बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं पैसा। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखूं मैं? आप बताओ क्या सुटेबल वर्ड है यहाँ पे? मैं बाय क्या लिखूं? अगर पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में लिखेंगे। बैंक अकाउंट। बाय बैंक। कोई और ऑप्शन है ही नहीं दिमाग में, और मैं क्या लिखूं फिर? और तो ऑप्शन ही नहीं। क्या लिखेंगे हम? बाय बैंक अकाउंट। एक बात तो ये फाइनल होगी, बहुत इजी है कि जब भी पैसा जाता है, पैसा मतलब कैश जा रहा है
तो कैश क्रेडिट होगा और हम उसको कैश के क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है उसके लिए लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। दूसरा पॉइंट है कि वो पैसा क्योंकि बैंक में जा रहा है और बैंक का कॉलम हमारे पास डेबिट साइड पर भी है। अब ये बताओ बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है या बैंक में से निकाला जा रहा है पैसा? सर अभी तो डिपॉजिट 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 डिपॉजिट। अगर मगर की बात नहीं बेटा, एक ही बात बता रहा हूं मैं आपको। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो उसका आंसर ये है, उसका क्वेश्चन ये है कि पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है या बैंक से विड्रॉ किया जा रहा है। तो आपका एक ही आंसर होगा, क्या है वो? डिपॉजिट डिपॉजिट। तो रिसीट का दूसरा नाम क्या है? डिपॉजिट। पैसा जब बैंक को मिल रहा है, बैंक को पैसा कब मिलेगा बेटा? जब तुम बैंक में डिपॉजिट करोगे तभी तो बैंक को रिसीट होगा। तो हम अब ये बोलेंगे ये बैंक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, बैंक की रिसीट साइड पर रिकॉर्ड होगा। जिनको तो जर्नल एंट्री आती है उनको तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उनको पता है कि बैंक डेबिट होना है, बस बात खत्म। अगर आपको ये पता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक में बैंक डेबिट होता है, लेकिन जिनको जर्नल एंट्री नहीं भी आती वो भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बैंक में जब पैसा जा रहा है तो बैंक डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब 25,000 रुपीज बैंक के किस साइड रिकॉर्ड होंगे? किस साइड रिकॉर्ड होंगे? बैंक वाली साइड। डेबिट साइड पर, क्योंकि पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। अब अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या है? क्या रीजन है बेटा बैंक डेबिट होने का? तो कैश कैश। और तो कोई वर्ड आ ही नहीं सकता यहाँ पे। यू कांट से सेल या मोहन या कैपिटल, कोई रीजन है ही नहीं यहाँ पर, बिकॉज सिंपल सी बात है कि पैसा बैंक में जा रहा है तो बैंक डेबिट होगा अपने डेबिट साइड पर। लिखेंगे कैसे? टू कैश अकाउंट। कितना इंटरेस्टिंग है। और कैश अगर जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे कैश के क्रेडिट साइड पर। और लिखेंगे कैसे उसको हम? कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। डेट डाल दो अगस्त 8, कोई इशू नहीं है, डेट डाल दो अगस्त 8। और अगस्त बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं आपको, एक बार अगस्त लिख दो बहुत है। सर। हाँ जी। सर पेमेंट्स में जो बैंक डेबिट क्रेडिट किया हुआ है सर, इसमें जो 25,000 है ये बैंक के कॉलम में नहीं आएगी? चलो पैसा जा रहा है ना, कैश में रिकॉर्ड होगा। सर कैश अगर जा आ रहा रहा तो होता फिर आ रहा था, मतलब कैश अगर आ रहा होता तो वो मैं सर दूसरा बैंक से एग्जांपल हमने देता किसी हूँ। को कैश दिया होता। मैं अभी दूसरा एग्जांपल देता हूँ उसके लिए। पहले 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 इसको क्लियर कर दे ना, एक्सक्यूज मी सर। पहले इसको समझो बेटा। हाँ जी। सर एक बार ये वापस एक्सप्लेन कर दोगे ये दोनों साइड वाला? जब हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ट्रांजैक्शन का नाम है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक टू ओपन ए करंट अकाउंट 25,000। तो आपकी जर्नल एंट्री आपको क्या बता रही है? आपकी जर्नल एंट्री आपको बता रही है कि बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। अब इस चीज को मैंने रिकॉर्ड करना है कैश बुक के अंदर। तो मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है आपकी एंट्री के अंदर? जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, कैश के साथ क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश आ रहा है कि जा क्रेडिट हो रहा है? रहा है, सर क्रेडिट जा रहा है। जा रहा है। लेकिन अब मुझे एक स्टूडेंट भी बोल रहा है कि आप बैंक में लिखो कि बैंक जा रहा है। ये मैं कैसे मान लूं? पैसा बैंक मेरे में बैंक जा रहा से है, नहीं कैश जा जा रहा रहा, है। मेरे बैंक से थोड़ी जा रहा है पैसा। पैसा मेरे किस में से जा रहा है? कैश 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 में से जा रहा है। तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, उसका रीजन लिखेंगे सिर्फ कि कैश गया तो वो परचेजेस पे, रेंट पे नहीं गया। आज वो पैसा कहाँ गया? बैंक में गया। ये तो गया एक तरफ। कैश को क्रेडिट कैसे करना है? हाँ जी बोलो एवरीवन, बाय बैंक अकाउंट। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास बैंक कॉलम भी अवेलेबल है। हम बैंक को
डेबिट कैसे करेंगे, हम बैंक के डेबिट साइड पर 25,000 लिख देंगे, क्योंकि पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक के लिए वो क्या होगी, रिसीट, और कैश के लिए क्या होगी, पेमेंट। देखा जाए तो बहुत इजी सी बात है बेटा, जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, आपके कैश के लिए पेमेंट्स हैं और बैंक के लिए क्या है, रिसीट्स हैं। तो ये एंट्री बैंक के किस तरफ रिकॉर्ड होगी, रिसीट साइड, और कैश के पेमेंट साइड। दूसरा, लिखेंगे कैसे, अब जब हम बैंक को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या बैंक से रिकॉर्ड करेंगे, ये तो बड़ी अजीब बात होगी। फिर तो एंट्री नो बनती सर, बैंक डेबिट टू बैंक। क्या बैंक बैंक से रिकॉर्ड होगा, नो सर, बैंक जब रिकॉर्ड होगा तो किसके थ्रू रिकॉर्ड होगा, कैश के थ्रू। तभी तो बात समझ आएगी ना कि बैंक में क्या जा रहा है। क्या अगर मैं बोलूं बेटा बैंक में बैंक जा रहा है, तो क्या बात बन रही है, बैंक में कैश जा रहा है, तो बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो वो किसके सर थ्रू, अब हुआ क्लियर। बैंक के थ्रू। तो इस तरह से इस एंट्री को बोलते हैं काउंटर एंट्री। क्या बोलते हैं एवरीवन, इस एंट्री को क्या बोलते हैं, काउंटर एंट्री। और इसको इसको सी से लिखना पड़ता है बेटा, सी से। ये दिखाना भी पड़ता है कि ये स्पेशल एंट्री है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि मैंने इसको दोनों तरफ रिकॉर्ड किया है। आई हैव रिकॉर्डेड इट ऑन द बोथ साइड्स। मैंने इसको डेबिट साइड भी रिकॉर्ड किया है और क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड किया है। ये मेरी स्पेशल एंट्री है, ये मेरी स्पेशल एंट्री है। और हर उस स्पेशल एंट्री को हम अलग से दिखाएंगे, क्या लिख के, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में सी लिखेंगे, जो इस बात का प्रूफ होगी कि ये काउंटर एंट्री है। ये दो तरफ रिकॉर्ड की गई है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। बट डिपेंड करता है डेबिट क्या होना है और क्रेडिट क्या होना है। मेरी जर्नल एंट्री मुझे ये बता रही है कि बैंक डेबिट होना है, कैश क्रेडिट। तो मैंने वही किया बेटा, आपके सामने है। मैंने कैश को क्रेडिट किया है और बैंक को डेबिट किया है। टू और बाय क्या लिखा है उसको भूल जाओ, वो तो अपने आप लिखा जाएगा। जब तुम बैंक को रिकॉर्ड करोगे तो बैंक के लिए टू बैंक कभी नहीं आएगा, टू कैश आएगा। और जब आप कैश को रिकॉर्ड करोगे तो वहां बाय कैश नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, बाय बैंक आएगा। ये समझ आ गई सबको। यस अब लिखो सर, बेटा नेक्स्ट एंट्री, अगस्त 9। अगस्त 9 पे आ जाओ। अब हम पैसा बैंक से निकालते हैं, कैश विड्रॉन। पहले पूरा पढ़ लेना फिर बोलना। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफ यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला, हमने ऑफ यूज के लिए निकाला है, फॉर ऑफ यूज मतलब ऑफिस में ले आए। ऑफ यूज का मतलब ये नहीं कि यूज कर लिया, यूज तो भी करेंगे। ऑफिस में यूज करने के लिए हम पैसा निकाल के बैंक से वापस ले आए बिजनेस के अंदर। अब बताओ कैश सर आएगा या जाएगा, सर टू आएगा सर सर। टू बैंक सर टू बैंक बाय कैश। हाँ वेरी गुड। अब पैसा आएगा, अब कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ गुड। लेकिन अगर जर्नल एंट्री हमें आती है फिर तो बहुत इजी हो गया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जर्नल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको जर्नल चैप्टर आता होगा, मान लो मैंने 10 निकाला, फिर आपको हर चैप्टर समझना बहुत आसान होगा, पर उसके बिना भी समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कैश आ रहा है और बैंक में से पैसा जा रहा है, तो बेटा अब इस एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ये भी कौन सी एंट्री हुई, C4 बोलो, कॉन्ट्रेंट। कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रेंट। कॉन्ट्रा एंट्री, अब मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा, देखो पहली बात तो अलग अलग लेना बेटा इन दो बातों को ना। पहली बात तो कैश आ रहा है, कैश होगा डेबिट। क्या होगा भाई, डेबिट, डेबिट। डेबिट। तो हम कैश के डेबिट से लिखेंगे, तो कैश को डेबिट कर दो 10,000 से, कैश को डेबिट कर दो 10,000 से, कर दिया। बैंक में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कैश आ रहा है ना। पर ये कैश कैसे आ रहा है, गुड्स बेच के आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बेटा कैश, ये बैंक अकाउंट, वेरी गुड, सर बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट, से। क्योंकि कैश तो बैंक से आ रहा है।
कैश किससे आ रहा है? बैंक से आ रहा है, तो बैंक इसका मतलब बैंक में से माइनस भी हो रहा होगा। बैंक माइनस भी हो रहा होगा बेटा। यस सर। कितने से माइनस हो रहा है बैंक? 10,000 1000 से। बैंक में से जब हम पैसा निकाल रहे हैं तो उसका नाम कैश ही होगा या ड्राइंग्स यस होगा? सर। नहीं सर, वो पर्सनल यूज के लिए होता है तो ड्राइंग होता है। हाँ वेरी गुड, वो पर्सनल यूज के लिए तो है नहीं। अब तो गगन दिस यूज के बिल्कुल, लिए। तो गगन बिल्कुल राइट आंसर देता है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर रहा। तो हम, हमारे पास जब पैसा आ रहा है तो कैश में आ रहा है, घर पे तो गया नहीं वो पैसा, दैट्स व्हाई। अब अगेन फिर इसको हम क्या अरे लिखेंगे तो बेटा? पर्सनल यूज होता तो आ रहे बेटा, सारे पॉइंट्स पे आएंगे अभी। अगर आप लोग अगर आप क्लास को कंटिन्यू करने दोगे तो सारी चीजें ही होती जाएंगी। ये कि टाइम लिमिट रहे अगर है तो फिर हमें आज की क्लास बंद करनी पड़ेगी, लेकिन तो सब कुछ आ जाएगा अभी, क्योंकि अभी एक रिदम बन गया ना, एक सेट हो गया सिस्टम। शुरू में दिक्कत आ रही थी हमें आज। अब देखिए, अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर ये पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ हो तो ठीक है, मान लेते हैं, तो लिखो फिर अगस्त 10 लिखो, अगस्त 10 कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन, सेम लिखो सब कुछ, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, किस यूज के लिए बेटा? पर्सनल पर्सनल ट्रंक्स अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा बैंक से निकालना। अब बताओ, पहली बात ये बताओ, क्या कैश में कुछ आ रहा है हमारे पास? नहीं सर। नो क्या सर। क्या नो कैश में से सर कोई चीज आ रही है? सर जा रहा है सर कैश। नहीं बेटा नहीं, कैश को कुछ नहीं हो रहा। हमारे बिजनेस सर में वो जो तो हम कैश कैश निकाल रहे हैं ना। नहीं निकाल रहे ना, ये तो समझा रहा हूँ, ध्यान सुनो। जब ये बुक के अंदर लगा, जब हम बैंक से कैश निकालते हैं हमारे पास कैश नहीं आ रहा, हमारे बिजनेस का जो कैश है ना तो वो बढ़ रहा है ना वो कम हो रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि कैश कुछ डेबिट या क्रेडिट होगा? नहीं होगा बेटा, क्योंकि बिजनेस का जो कैश है ना, देखा कभी आपने बिजनेस में कैश पड़ा हो 10,000 15,000, वो क्या होता है? वही तो है। व्हाट इज कैश? मेरे बिजनेस में एक कैश पड़ा होता है, कैश बॉक्स होता है, कैश का एक बॉक्स होता है, उसमें ना हम कैश ड्रॉर बोलते हैं उसको, उसके अंदर कैश पड़ा होता है, बस हर एक शॉपकीपर के पास होता है, देखना ध्यान से। आप उसको 500 का नोट दोगे, वो 500 का नोट कहाँ जाता है? वो एक कोई भी ड्रॉर खोलता है, उसमें 500 डाल देता है, और 300 रुपए काट के 200 रुपए वापस कर देता है। दैट इज कॉल्ड बिजनेस कैश। रियल लाइफ में उसको समझो, रियलिटी में ये होता है बिजनेस कैश। मेरी इस ट्रांजेक्शन के करने से क्या मेरे बिजनेस का कैश, मतलब जो शॉप पे पड़ा हुआ है, जो पैसा मेरी शॉप पे पड़ा है, क्या वो बढ़ रहा है? नो सर। क्या वो कम हो रहा है? नो नो सर सर। इसका मतलब अगर मेरी शॉप पे जो पैसा पड़ा है ना वो बढ़ रहा है ना वो कम हो रहा है, तो हम कैश के कॉलम को ना तो डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे। तो मेरी जर्नल एंट्री में भी बेटा बात एक ही है, आप किसी भी बात को अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल या कैश बुक, ये तीनों चैप्टर बेटा बैक टू बैक सेम है, ये तीनों सेम है। इसके बाद कोई चैप्टर करोगे आप, जैसे लेजर करोगे, अदर सब्सिडरी बुक्स करोगे, वो डिफरेंट टाइप का मिलेगा। बट ये तीनों चैप्टर्स में तो एक ही बात होती है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के होने से उसका इम्पैक्ट किस पे आता है, किस पे आता है उसका इम्पैक्ट। अब इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट मेरे कैश पे तो आ ही नहीं सकता कभी भी, तो इसका मतलब कैश तो डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। अब दूसरी बात, ये पैसा किसके पास जा रहा है? प्रोप्राइटर
प्रोप्राइटर के पास। अब ये बात भी बेटा नए स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। ये अभी अभी 1-2 क्लासेस में आपके साथ होगा कि पर्सनल यूज क्या होता है। जब ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से या बिजनेस के बैंक में से कुछ भी निकालता है, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। यहाँ पर हम ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दिए, डेबिट ड्राइंग्स को। फिर पैसा किस में से जा रहा है, कैश में से या बैंक में से? का गलत हो बैंक में से, क्योंकि हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं। बबुआ, का गलत हो। विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बेटा माइक म्यूट करो जब बात करते हो आप। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो पैसा बैंक से जा रहा है। कितना जा रहा है? मान लो मैंने निकाला 5000, तो 5000 रुपीज बेटा बैंक से जा रहा है। तो क्या होगा इसका मतलब, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी। कि ड्राइंग्स किसका नाम है? हाँ जी बोलो, किसका नाम है? ओनर का। ओनर का, मिस्टर राम का। हमारे बिजनेस के ओनर देख चेक कर लो। हाँ, हमारे बिजनेस के ओनर राम है बेटा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राम का नाम लिख नहीं सकते कभी भी हम। राम का हमें नाम बदलना पड़ता है, या तो राम का नाम कैपिटल है या ड्राइंग्स है। जब वो बिजनेस से कुछ निकालते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसका नाम ड्राइंग्स है। और जब वो बिजनेस को कुछ देते हैं अपने पर्सनल घर से लाके, तो उसका नाम है कैपिटल। तो अब इस एंट्री का क्या इंपैक्ट आएगा ये बताइए। एकम इसका मीनिंग ये है बेटा कि ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बैंक से पैसा निकाला, तो क्या होगा, बैंक से पैसा निकल के किसके घर जाएगा? सिंपल सी बात है, ओनर के घर जाएगा। तो इससे क्या होगा, ओनर डेबिट हो जाएगा। अब ओनर का नाम हम क्या रखते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा और हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि क्या इसका इम्पैक्ट हमारे कैश पे पड़ेगा? क्या बिजनेस का कैश बढ़ेगा या कम होगा? नो, कुछ भी नहीं होगा। नो सर। उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसा बैंक से निकलेगा, निकल के सीधा किसकी पॉकेट में जाएगा? ओनर की। ओनर। और ओनर जाएगा घर। यस, ओनर जाएगा घर। घर जाके वो क्या करेगा? घर जाके वो पार्टी करे, थिएटर में जाए, मूवी देखने, घूमने जाए, खाना खाए, कुछ भी करे। उस पैसे का क्या यूज कर रहा है वो हमें बताएगा भी नहीं। या वो अपने बच्चों की स्कूल फीस पे करे, उसको पैसों की नीड थी, उसने बैंक से निकाल लिया पैसा। लेकिन बैंक किसका है? बिजनेस का। तो बिजनेस इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, राइट। तो इसलिए इस एंट्री को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर पर इसके अंदर बिजनेस का पैसा कम तो हो रहा है ना, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, बेटा बिजनेस बिजनेस की का यूज के लिए पैसा नहीं कम नहीं कर हो रहा रहा ना, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। बात को समझो, दो बातें यहाँ पे अलग अलग हैं। बिजनेस का कैश है, कौन बात करें इसमें? एकम। यस सर। एकम अभी चेक करो, आपके घर में पड़े हैं 500 रुपीज, चेक करो। हाँ जी सर। यस एकम आपके घर पे 500 पड़े हैं? यस सर। और क्या पेरेंट्स के बैंक में पड़े हैं 500? पूछो उनसे। यस सर। यस सर। गगन बेटा आपसे बात नहीं हो रही है, एकम सॉरी, है ना पक्का? यस सर। अब आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि वो एटीएम पे जाके 200 रुपए निकाल लें। एग्जाम्पल सुनना, ठीक है? जस्ट इट्स एग्जाम्पल। आपके पेरेंट्स बैंक में जाते हैं, या संडे को बैंक बंद है तो आपको पता है, बात कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं एक एटीएम कार्ड होता है, आप सबको पता है? हाँ होता है सर वो तो एटीएम कार्ड से हम, डेबिट कार्ड से हम एटीएम में जाके पैसा निकाल सकते हैं। अब आपके पेरेंट्स गए, उन्होंने एटीएम से 200 रुपए निकाल के मार्केट में खर्च कर दिए। अब मैं पूछता हूँ एकम आपसे, अब बताओ आपके घर में कितना कैश पड़ा है? सर 200 कम हो जाएगा, बस 800 पड़ा होगा। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको ये इतनी छोटी सी एग्जांपल समझ नहीं आई, इतनी इजी एग्जांपल। आपके घर में कितने पड़े? 500 रुपए पड़े हैं? हाँ जी सर। बेटा ये तो बहुत सिंपल था एकम। आपके घर में 500 रुपए पड़े हैं और आपके पेरेंट्स के बैंक में भी 500 रुपए पड़े हैं। मान लेते हैं ऐसा होगा, आपके घर में भी 500 नोट होगा, चेक करो पड़ा होगा कहीं ना कहीं। और आपके पेरेंट्स के बैंक में भी 500 रुपए होंगे, ज्यादा ही होंगे लेकिन मैं 500 बोल रहा हूँ। अब आपके पेरेंट्स अपने बैंक अकाउंट में से
200 रुपये निकालते हैं, चाहे वो बैंक जाके निकाले या एटीएम कार्ड से निकाले, निकाल कर इस 200 रुपये की शॉपिंग कर लेते हैं, मान लो मार्केट में जाके खाना खा लेते हैं। अब बताओ आपके घर में कितना कैश पड़ा है? 500। वो इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? आपका 500 कैश चेंज क्यों नहीं हुआ? यूज नहीं किया, सिर्फ बैंक वाला यूज किया है। बैंक वाला यूज किया है। जब वो बैंक से निकाला तो बैंक का बैलेंस कितना रह गया? 300। ये तो बहुत इजी आंसर है बेटा, मतलब आप अगर 5th क्लास के बच्चे को पूछोगे वो भी आंसर दे देगा। इन बातों को समझिए कि 200 रुपये अगर निकालते हैं तो हम बैंक से निकाल रहे हैं वो, है ना। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अगर आप फ्री माइंड समझोगे तो आप लोगों को सोच रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आराम से सिंपल। कोई भी आपसे पूछ रहा है वो आंसर दो। 200 रुपये आपके बैंक से निकल रहे हैं तो आपके बैंक में 300 रुपये रह गए, लेकिन वो निकल के कहाँ गए? वो 200 रुपये कहाँ गए? क्या घर में आए या शॉपिंग होगी उसकी? सर घर पे आए, शॉपिंग हो गई। नहीं बेटा, घर पे नहीं आई, ये तो प्रॉब्लम है, घर पे नहीं आई। आप एग्जांपल सुन नहीं रहे मेरी बात। आपके पेरेंट्स एटीएम से 200 रुपये निकालते हैं और साथ में एक शॉपिंग कर लेते हैं, साथ में एक शॉप है, वहां से 200 रुपये का सामान ले आते हैं, या चलो वो 200 रुपये का खाना खा लेते हैं मार्केट में खड़े होके। आपके घर में कैश कैसे आया ये बताओ? सर कैश नहीं आएगा। हाँ, फिर यही तो बात हो रही है ना। अभी तो हमने बोला कि कैश नहीं आया, अभी आप बोल रहे हो घर में कैश आया। अब हम लिखेंगे कि मेरे बैंक में से 5000 कम हो गए, पक्का हो गए कम ना? यस सर। लेकिन वो 5000 बैंक से कम हुए हैं, कैश में से कम नहीं हुए। घर का कैश अभी भी वही है। कैश का मतलब, चलो मैं घर का बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन बिजनेस का कैश, अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, अभी हम घर से बाहर निकलते हैं तो बिजनेस में आ गए। ऐसे बिजनेस के पास जो कैश पड़ा होता है वो कैश होता है, और बिजनेस का ही पैसा जो बैंक में पड़ा होता है उसे बैंक बोलते हैं। पैसा बिजनेस का ही होता है दोनों में, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में होता है। जो कैश फॉर्म में पड़ा होता है वो उसको कैश बोला जाता है, और जो बैंक फॉर्म में पड़ा होता है उसको बैंक बोला जाता है। अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है तो उसके दो तरीके हैं, या तो बिजनेस के कैश में से निकाल लेगा या बिजनेस के बैंक में से निकालेगा। अब वो किस में से निकाल रहा है? बिजनेस के बैंक में से। तो अगर 5000 वो बिजनेस के बैंक में से निकाल रहा है तो 5000 रुपए हमारे बैंक में कम हो जाएंगे। बाय क्या लिखेंगे? जैसे आपके पेरेंट्स ने 200 रुपए का खाना खा लिया मार्केट में, तो उसको हम क्या लिखेंगे? शॉपिंग लिखेंगे। लेकिन बिजनेस को कोई मतलब नहीं, ओनर ने पैसा निकाल के खाना खाया या क्या परचेज किया, वो उसका एक ही नाम जानता है। बिजनेस उसका एक ही नाम जानता है, उसको क्या बोलते हैं? देखो इतना टाइम लगना चाहिए नहीं था हमें चैप्टर में, लेकिन लग रहा है अननेसेसरी लग रहा है, क्योंकि आप आंसर दे पा रहे हो। इस हिसाब से तो हम 10 घंटे पढ़ेंगे तो जाके आज का टॉपिक खत्म होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम है, घर पे हूँ ऑन रेस्ट, आप कंटिन्यू करते रहो क्लास को, चलता रहेगा चैप्टर। सर बस ये दो एक आध टॉपिक कराने के बाद ओवर कर दोगे? आपकी मर्जी है बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सर ये मुझे मीटिंग खत्म होने वाली है, इसके बाद एक और लगेगी? हाँ चलती रहेगी। जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है, रिकॉर्डिंग देख सकता है। तो क्योंकि मुझे कोई जिनका प्रॉब्लम नहीं है। जिनका सितंबर में एग्जाम है बेटा उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये टॉपिक कंप्लीट तो करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन क्लास में स्लो बहुत हो, आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। और दूसरा, मुझे एक ही बात को बहुत बार रिपीट करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर से वही सेम डाउट आ रहा है, या आप लीव कर जाते हो फिर। चलो ऑनलाइन क्लास का ये एक अलग से है पॉइंट, लेकिन स्लो हो गए ना हम। अगर मैं ऑफलाइन क्लास में करवाता तो 3 घंटे में तो पूरा टॉपिक हो जाता, बट आज ऑफलाइन सर क्लास एक और पॉसिबल जो नहीं थी। अपने हाँ जी, 1 मिनट पहले ये कंप्लीट कर लें। अब आप ये बता ही नहीं पा रहे तो मैं आगे बढ़ नहीं रहा ना, कि ओनर अगर बिजनेस में से पैसा निकालता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। तो हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स काउंट। लेकिन वो ड्राइंग्स का पैसा कैश में से निकला कि बैंक में से निकला? बिजनेस के।
सर बैंक में से निकला। तो बैंक वाले कॉलम में लिखोगे आप। बिजनेस का कैश ना प्लस होगा ना माइनस होगा, बिजनेस के कैश की बात ही नहीं हो रही। ठीक है जी। अब एक और ट्रांजैक्शन लिखो, फिर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। लिखो अगस्त 11, लिखिए बेटा अगस्त 11, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सर अब कैश कम होगा। और कैश कम होगा, कैश कम होगा सर। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रुपीज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 4000। तो अब एंट्री क्या बनेगी? अब एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट To टू cash. कैश अकाउंट। हाँ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, फिर पैसा ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लेके आ रहा है, तो पॉकेट किसकी है? वो ओनर की। लेकिन आज वो कैश निकाल रहे हैं। अब मैं फिर वही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर 200 रुपए का मुझे खाना खाना है तो मैंने 200 रुपए बिजनेस के कैश में से निकाल ले और शॉपिंग कर ली, तो बिजनेस ये नहीं पूछेगा 200 रुपए का क्या किया, मैंने खाना खाया है या बुक्स परचेज की। बिजनेस बोलेगा आपका पर्सनल यूज है या नहीं, बोलूंगा यस, तो ठीक है आपका नाम ड्रॉइंग्स है बस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 4000 रुपए कैश में से जा रहे हैं, तो कैश चला गया बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 5000 कैश में से जा रहे हैं, 4000 सॉरी, तो हम लिखेंगे 4000 बाय, क्या लिख देंगे? ड्राइंग बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। बस ऐसा है बेटा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. अभी तक जितना भी हुआ है मैंने बहुत ट्राई किया डिटेल में समझाने की, और 2-2 3-3 बार रिपीट किया है। ऑनलाइन क्लास में ऐसा रहता है थोड़ा सा, बट जितना भी कर लिया, अगर उतना भी समझ आ गया तो बेटा आज की क्लास सक्सेसफुल है, वर्थ है उसकी। बट मैंने टाइम लिमिट दिया था मैक्सिमम 6, तो टाइम लिमिट ओवर हो चुकी है, 3 to 6 कहा था। अब अगर आप रिक्वेस्ट करते हो इसको कंटिन्यू करने की, या जिन लोगों को इमरजेंसी है तो हम उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अदर्स कैन वॉच रिकॉर्डिंग्स, अदरवाइज फिर इसको यहाँ पे बंद करके हम इसकी एक और स्पेशल क्लास लगा लेंगे। वो डे प्लान कर लेंगे, अभी कोई बात नहीं, अगस्त के अंदर ही कहीं ना कहीं हम एक सर ऑनलाइन फिर अगर क्लास में। अगली अभी ऑफलाइन हो सकती है तो भी कैंसिल करना आज की। क्या कह रहे हो? सर अगर अगली क्लास इसकी यहीं से शुरू होगी तो करना।